अक्सर कहा जाता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, लेकिन इसमें कभी ऑल इज वेल नहीं होता है। कहने को तो ये कांग्रेस कहती रहती है कि ये हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और कोई भी बोल सकता है हमारी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी हर बार उनका खामियाजा जो है वो चुनावों में भुगतती है। अब पंजाब का ही जिक्र कर ले, हरियाणा में तो सबने नतीजे देखे, दिल्ली के नतीजे देखे, पंजाब में हरियाणा में जो हाल रहा कांग्रेस का, अब कहीं ना कहीं पंजाब को सबक लेना बनता है। अब यही गुटबाजी का कारण है कि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस हारती चली गई। उपचुनावों में अभी हाल ही में कांग्रेस की तो जमानत तक जब्त हो जाती है और अब एक तरह से कल कांग्रेस की तरफ से चरणजीत चन्नी के घर में इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। हालांकि उनका वो निजी कार्यक्रम था, चरणजीत चन्नी के घर में एक अखंड पाठ साहिब का भोग था, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पहुंच के एक तरीके का ये मैसेज कहीं ना कहीं पंजाब में देने की या बाकी पार्टियों को देने की कोशिश की गई कि पार्टी में ऑल इज वेल है। 27 के चुनावों के लिए पार्टी एक मंच पे एक साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये देखना अहम रहेगा कि जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स है कांग्रेस के, क्या ये गुटबाजी खत्म हो पाएगी? जो कल कांग्रेस की तरफ से एक पिक्चर सबके सामने रखी गई है या दिखाई गई है, क्या इस पिक्चर का असल जो है अब 2027 के चुनाव तक बिना मतभेद के चलेगा, या सिर्फ ये कटसी मीट था क्योंकि कार्यक्रम था उनका निजी, वहां पहुंचना था, उस कार्यक्रम के लिए पहुंचा गया था। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखी गई, राजा वड़िंग, आशु, चरणजीत चन्नी के घर तो चलो कार्यक्रम था, सुखजिंदर सिंह रंधावा, या फिर बात की जाए तमाम जितने भी कांग्रेसी, क्योंकि ये बड़े नाम हैं, सभी उस मंच पर पहुंचते हैं। जीतो है विधायक से लेकर हारे हुए विधायक तक, हर किसी की तरफ से ये कोशिश की गई कि अब कांग्रेस में ऑल इज वेल दिखाया जाए। हालांकि कांग्रेस में ये पहले भी दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब जिस तरीके के साथ 27 के चुनाव सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को ये बात शायद समझ आनी शुरू हो चुकी कि अगर एकजुट होंगे तभी पार्टी में चीजें जो है चलेंगी। जीत के लिए दो हार का बड़ा कारण 2027-22 में जो है वो गुटबाजी भी रहा था। तमाम जो चीजें जो थी, चाहे वो पर कैप्टन अमरिंदर को सीट से उतारना हो और जो है जिस तरीके के साथ सिद्धू की तरफ से लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, यानी बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए थे। लेकिन 22 में, अब 27 में अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो एकजुट होने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन तो हम कह सकते हैं, ये मेजॉरिटी दिखाई गई। अब ये मेजॉरिटी 27 के चुनावों तक चलती है या सिर्फ ये कल फोटो तक ही सीमित दिखाई गई थी, अब इसके ऊपर सबकी नजर बनी। लेकिन भूपेश बघेल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल हो, क्योंकि उनको पार्टी का पंजाब का प्रधान, उनको जो इंचार्ज लगाया गया है, अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि पार्टी को एक मंच पर लेकर जाना। हालांकि पार्टी की सीनियर लीडरशिप कई तरीके के बड़े बदलाव पार्टी में चाहते, चाहे वो प्रधानगी की सीट का क्यों ना हो। अब देखना अहम रहेगा, क्या प्रधानगी की सीट बदलती है, कांग्रेस में बड़े फेरबदल होते हैं, या फिर कांग्रेस में अब एकजुट कांग्रेस नजर आती है, ये सिर्फ कल तक सीमित रहेगी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।